विभाग के लिए उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। गाजियाबाद में 1 बजे तक देखिए 20.73% वोटिंग हुई है। सीसाबू में 1 बजे तक 28.50% वोटिंग हुई है। मझवा में 1 बजे तक 31.68% वोटिंग हुई। मीरापुर में 1 बजे तक 36.77% वोटिंग हुई है। खैर में 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 28.80% का है। फूलपुर में 1 बजे तक की अगर बात की जाए तो 26.67% यहाँ पर आंकड़ा रहा है जो वोटिंग प्रतिशत है। कुंदरकी में भी 1 बजे की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर 40.74% वोटिंग हुई है। करहल में यहाँ 1 बजे तक जो वोटिंग प्रतिशत है वो 32.29% वोट हुआ है। कठेरी में 1 बजे तक की अगर बात की जाए तो यहाँ 36.54% वोटिंग हुई है। तो लगातार देखिए लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने का काम जो मतदाता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रतिशत आपके सामने है। 15 सीटें बताई जा रही हैं जो कि 4 राज्य की सीटें हैं। और आपको झारखंड के भी बारे में बता दें, झारखंड में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक 47.92% वोटिंग हुई है। तो झारखंड में देखिए लगातार जो वोटर हैं वो अपनी भागीदारी अदा करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ जो वोटिंग प्रतिशत है वो गजब का देखने को मिला है। 1 बजे तक 47.92% वोटिंग पहुँच चुकी है, यानी तकरीबन 48% के करीब वोटिंग पहुँच चुकी है। कमोबेशी अनुमान लगाया जा रहा है कि देखिए जब तक वोटिंग का समय रहेगा 6 बजे तक 5 बजे तक जो भी जिन जिन जगहों पर वोटिंग होगी वहाँ ये माना जा रहा है तकरीबन 70 से 75% के तकरीबन ये पहुँचेगा प्रतिशत। और अभी 48% के करीब 1 बजे तक का आंकड़ा सामने आया है। देखिए प्रिया हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। प्रिया क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और गाजियाबाद में शायद आप मौजूद हैं, वहाँ क्या अब तक उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं। अगर हम बात करें तो अलग अलग देखिए जगहों पर हम जा रहे हैं जहां पर देखिए मतदान केंद्र बने हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें मतदाताओं की तो देखिए बेहद ही कम परसेंटेज जो है गाजियाबाद का निकल कर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें गाजियाबाद अपने आप में हॉट सीट हो जाती है। क्योंकि अगर हम जिक्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो जिले के सूबे के मुखिया हैं, यहाँ पर उनके द्वारा देखिए ताबड़तोड़ रैलियां भी की गई, रोड शो भी किया गया, लेकिन उसका असर जो है धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो मतदान केंद्रों पर बिल्कुल भी भीड़ देखने के लिए नहीं मिल रही है। इक्का दुक्का लोग हैं जो आ रहे हैं। और अगर हम बात करें चुनाव आयोग की या डीएम के द्वारा भी लोगों से जो अपील की गई थी कि सब अपने घरों से बाहर निकले, मत का अपने इस्तेमाल करें, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी से प्रत्याशी जो है संजीव शर्मा, जब हमने उनसे बातचीत की कि गाजियाबाद में किस तरीके का माहौल है, तो उन्होंने बताया कि हाँ, टक्कर तो देखिए सभी से देखने के लिए मिल रही है जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो परचम है वो भाजपा का ही लहराता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर पोलिंग बूथ की। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का सन्नाटा यहाँ पर पोलिंग बूथों पर पसरा हुआ आपको नजर आ रहा है। महज 20% से कुछ ऊपर जो है वोटिंग हुई है। और अगर हम अनुमान लगाएं तो देखिए जब समय खत्म हो जाएगा, यहाँ पर मतदान केंद्र बंद हो जाएंगे, तो लगभग जो गाजियाबाद का परसेंटेज है अगर 50% से ऊपर निकल जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जितनी जागरूकता अभियान यहाँ पर गाजियाबाद में चलाया गया था, लेकिन धरातल पर कम नजर आ रहा है। क्योंकि लोग जो है वोटिंग करने के लिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए बेहद कम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि अगर हमने लोगों से बातचीत की तो सबसे बड़ी बात ये मानी जा रही है कि लोग हैं जो रोजगार है या ड्यूटी पे जाना है तो सुबह ही लोग अपनी ड्यूटी पे चले गए, जिसका असर यहाँ पर पोलिंग बूथों पे भी देखने के लिए मिल रहा है। जी, तो ये माना जा सकता है प्रिया कि जब देखिए वो अपने कामकाज से वापस लौटेंगे उस दरमियान शायद हो सकता है शाम के समय कुछ जोरदार इजाफा देखने को मिले। जी बिल्कुल, देखिए अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि जब अपने वर्किंग आवर से वो खत्म होकर आएंगे तो शायद पोलिंग बूथों पर वो रौनक नजर आए। क्योंकि अगर हम बात करें तो देखिए सरकार के द्वारा इंतजाम तो पूरे किए गए थे। यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं हैं जो आ रही हैं, इक्का दुक्का महिलाएं हैं जो यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए आ रही हैं। आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं, आप वोट डालने आई हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं सरकार की? मैम एक होल्ड कर, मैं बाद में बात करूँ। हाँ मैम, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि अब की बार क्या है गाजियाबाद में, किन मुद्दों को देखकर आप चुनाव लड़ रही हैं?
हम तो यहाँ पे जब से औरतों के लिए बहुत बढ़िया हो गया है। पहले सेफ्टी नहीं थी, अब सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है। बाकी सब भी बहुत बढ़िया है, ये कोई दिक्कत नहीं है बस। अच्छा, क्या लग रहा है आंटी, आपने पहले भी गाजियाबाद में कई साल से रहती हूँ, क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार बन रही तो थी? यही सरकार चाहिए जो अब है, मुझे और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि इससे लड़कियां भी सेफ हो गई हैं। बहुत कुछ बदल गया है यहाँ का हिसाब किताब अब। अच्छा, मुद्दे कौन से काम है जो गाजियाबाद में होने के लिए बचे हैं, जो आप चाहती हैं कि ये काम गाजियाबाद में हो? गाजियाबाद में हम तो यही चाहते हैं कि सबकी बेटियां सेफ रहे। बेटियां सेफ नहीं है, जैसे अब तो बहुत सेफ हैं पहले से। पहले तो शाम को 6 बजती थी, बिल्कुल प्रिया, तो खड़े हो जाते देखिए थे, जो पर लोग अब बात कर थोड़ा रहे हैं वो जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और बेटियों के सुरक्षा को लेकर वो जरूर ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए बेटियां पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं। और बाकी देखिए 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, वहाँ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लेकिन केदारनाथ चूँकि उत्तराखंड की इकलौती ऐसी सीट है जहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। ऊखीमठ से हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट वहाँ से मौजूद हैं, शुभांगी के पास जाते हैं, चूँकि पहाड़ का मसला ऐसा ही है, कुछ कभी धूप कभी छाँव, कभी बारिश तो कभी बर्फबारी। शुभांगी, क्या कुछ जोश उत्साह देखने को मिल रहा है ऊखीमठ में? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं ऊखीमठ के पोलिंग बूथ में मौजूद हूं और क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, पूरा गांव का इलाका है, ऐसे में यहाँ पर एकदम पूरी भीड़ भड़ाका नजर नहीं आ रही है। हालांकि बीच के समय जो है महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची थी, लेकिन इक्का दुक्का लोग जो है यहाँ पर वोटिंग के लिए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक पूरे अगर केदारनाथ विधानसभा की मैं बात करूं तो 34.4% वोटिंग जो है अभी तक हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से यहाँ पर अभियान भी चलाया गया है कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, तो कहीं ना कहीं अभी तक तो वोटिंग परसेंटेज ठीक है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके का एक टारगेट रखा गया कि 55 से ऊपर या 60% तक जो है यहाँ पर वोटिंग हो जाए, उसको लेकर कह सकते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा भीड़ भड़ाका जो है पोलिंग बूथ में नजर नहीं आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता